हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। सो फ्रेंड्स, आज आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा मैं दूर करना चाहूँगी। जनरल, ठीक है, जनरल जिसके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए यहाँ पर आपके कितने मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज मैं आपको मार्क्स समझाने जा रही हूँ उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सीट मैट्रिक्स का आपका यहाँ पर कब आएगा, किस तरीके से आपकी सीट मैट्रिक्स है, कितनी सीटें खाली है, सब कुछ आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर, और टेलीग्राम, मेरा इंस्टाग्राम दोनों ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, एक चीज़ मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले एक बात आप समझिएगा कि आप नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग है। ठीक है, तो पिछले ईयर में क्या हुआ था, जब पिछली बार काउंसलिंग चली थी तो जो मॉप अप राउंड का काउंसलिंग था उसमें मौका दिया गया था इन बच्चों को जो नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग थे। क्यों? क्योंकि सीटें खाली रह गई थी। प्राइवेट में भी देखिए इस बार क्या है, सीटें बहुत तेज़ी से फिलअप होती जा रही है। ठीक है, आपने कम से कम यहाँ पर देखिए 30 to 45% तक सीटें जो है आपकी यहाँ पर फिलअप हो गई हैं। 40% तक कहाँ, प्राइवेट में। ठीक है, और गवर्नमेंट में 70 से 80% सीटों का यहाँ पर फिलअप हो गया है। ठीक है, अब मार्क्स की बात करते हैं। अब मार्क्स कितना होना चाहिए? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है जिसके पास में। ठीक है, उसके बाद में इसके बारे में भी समझाएंगे। तो जनरल का आपका कम से कम, तो यहाँ पर जनरल का कम से कम आपके पास में अगर आप 118 प्लस हैं, ठीक है, 118 प्लस यानी कि आप 120 और 118 यानी 118 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए काउंसलिंग में। ठीक है, आपको चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा, बट एक शर्त पर। कौन सी शर्त है वो भी समझ लीजिए। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरें, क्योंकि एक बात यहाँ पर और कन्फ्यूज़न में ना रखें। अगर मान लीजिए आपने गवर्नमेंट के कॉलेज भर दिए, ठीक है, उसके साथ में आपने प्राइवेट कॉलेज भी भर दिया, अब एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ये लोग अलॉट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में उनको फिलअप भी करना होता है सीटों का। ठीक है, तो इसीलिए प्राइवेट कॉलेज भरिए ही मत अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए है सिर्फ तो। ठीक है, तो सारे के सारे जो आप भी कॉलेज भरो, 1 2 3 4 5 जितने भी आपको भरने हैं वो सारे के सारे आप गवर्नमेंट कॉलेज ही भरें, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर कॉलेज आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है। ठीक है, उसी कॉलेज को प्रेफरेंस दें जिसमें आपके ज़्यादा चांसेस बनते हैं आपको अलॉट होने के लिए। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कोई भी हायर रैंक वाला कॉलेज भर दिया है, जो मतलब बहुत ही फेमस कॉलेजेस होते हैं, तो उसमें आपको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद से समझिएगा कि आपको कौन सा कॉलेज भरना होता है। ठीक है, हम लोग आपको सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, स्टाफ से परमिशन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद में आपके पास में अगर जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आप 115 के प्लस हैं। ठीक है, 115 प्लस यानी कि आप 120 और 115 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, अगर आप गवर्नमेंट चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दें, मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज का चुनाव करें। ओबीसी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ओबीसी आपके अगर 115 के प्लस आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपको चांसेस बनता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। बट हमेशा एक ही चीज़ समझाती हूँ, कॉलेज आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस में रखना होगा। अगर आप मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो चांसेस नहीं हुआ कि आपको कॉलेज मिले। ठीक है, तो और इसके बाद में एससी एसटी की बात कर लीजिए। एससी मान लीजिए आपके 110 प्लस हैं, ठीक है, और एसटी की बात कर लीजिए आप 100 प्लस हैं। ठीक है, तो आपको चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, कह नहीं सकते, पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस दोगे जिस कॉलेज को, तो वहाँ पर अगर कुछ सीटें खाली रह गई है तो आपको चांस मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज भरें अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो, और प्राइवेट कॉलेज भरें तो सारे के सारे आप प्राइवेट कॉलेजेस ही भरें। ठीक है, अगर आप दोनों मिक्स करके कॉलेज भरोगे तो डेफिनेटली मैं श्योर बता दे रही हूँ, आपको गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, आपको सीधे प्राइवेट कॉलेज में ही आपका एडमिशन कराने के लिए आपको अलॉट कर दिया जाएगा, जो कि आपको पसंद नहीं आएगा। उसके कंपेरिजन में आपको सिक्योरिटी फीस के जो भी आपने यहाँ पर जमा की थी, आई थिंक 5,000 रुपये की हुआ था, तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एडमिशन ही नहीं लोगे, प्राइवेट में आपको चाहिए ही नहीं है। ठीक है, तो जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए तो उस कॉलेज को भरना ही क्यों है, पहली बात तो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरें, उसी को प्रेफरेंस दें, अच्छे कॉलेजेस भरें जो आपके मनपसंद हो, बस हायर रैंक वाले कॉलेजेस को छोड़ करके। ठीक है, इतना ही मैं सजेस्ट करूँगी। इसके बाद आपकी जो यहाँ पर सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी वो 10 जुलाई से होने वाली है, मंडे से। तो आपको जो सीट मैट्रिक्स होगी, जो अभी कॉलेज फिलअप हो गए हैं, वो आपको 10 जुलाई से पहले ही देखने को मिल जाएगी। आपके साथ में शेयर जरूर करेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और यहाँ पर एक बच्चे का कमेंट आया था ऑप्शंस के बारे में। ठीक है जी, ऑप्शंस जो मैंने समझाए थे आपको, 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। देखिए, ये ऑप्शन क्या थे? ये ऑप्शन तब आपको देखने को मिलते हैं जब आप राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग आपने कर ली या फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपने कर ली। ठीक है, तो तब ये ऑप्शंस आते हैं। क्या आते हैं? एक फ्रीज करने के लिए आता है, एक अपग्रेड करने के लिए और एक डिक्लाइन करने के लिए आता है। ठीक है, फ्रीज में क्या होता है, आपको सीट चाहिए, अगर अलॉट हो गई है तो सीट ले सकते हैं, फ्रीज करके 40,000 रुपये पे कर सकते हो। अपग्रेड में क्या होता है, आपको जो सीट अलॉट हुई है फर्स्ट में वो तो रहेगी आपके साथ। ठीक है, अगर आपको दूसरी चाहिए है
तो आप अपग्रेड करा सकते हैं। अगर नहीं मिली तो पुरानी सीट आपके पास में वापस रहेगी। अगर आप डिक्लाइन कर देते हैं, डिक्लाइन में अगर आप नेक्स्ट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का कन्फ्यूजन ना रखें, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शंस में काफ़ी बार समझा चुकी हूँ, ठीक है। अभी मैंने रफली बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लेना क्या दिक्कत है, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिए, वहाँ पर कमेंट कीजिएगा, मैं पर्सनली आपको मैसेज कर लूँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए हो।